Good morning students, welcome to computer class. From today we start revision of chapter number 1st, that is internet. Today in this session I explain you introduction to internet. Computer have emerged as the most effective communication tool due to the advent of internet. कंप्यूटर आपका मोस्ट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टूल है ड्यू टू द एडवेंट ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की वजह से द इंटरनेट अनेबल्स अस टू एक्सचेंज आइडियाज़ एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर. इंटरनेट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? अपने आइडियाज़ को एंड इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो आइडियाज़ को फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है? कम्युनिकेशन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल है. अगर आपके कंप्यूटर थ्रू नेटवर्क ज्वाइन नहीं होंगे या फिर उसमें इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, दैन आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो? आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर थ्रू नेटवर्क ज्वाइन नहीं होंगे या फिर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होगी तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? सो कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कम्युनिकेशन सिर्फ कंप्यूटर जब आपके थ्रू नेटवर्क कनेक्ट होंगे तब आप कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर जब इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी तब आप कम्युनिकेट कर सकते हो. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क की क्या डेफिनेशन है, अब हम वो देखते हैं. अ कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर विद स्पेशल केबल्स और डिवाइसेस टू शेयर इन्फॉर्मेशन. कंप्यूटर नेटवर्क का मीन्स होता है जब आपके 2 या फिर 2 से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होते हैं विद स्पेशल केबल्स और डिवाइसेस टू शेयर इन्फॉर्मेशन, एंड वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं. जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होते हैं एंड दैन वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, कनेक्ट कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पेशल केबल्स और डिवाइसेस. स्पेशल केबल्स की हेल्प से या फिर डिवाइसेस की हेल्प से वो कनेक्ट होते हैं. So this is called computer network. A computer network means 2 or more computers connected together with the special cables or devices to share information. That is called computer network. Next topic आ जाता है आपका इंटरनेट क्या होता है. What is internet? पूरे वर्ल्ड में जब आपके मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं टू शेयर इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, दैन दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? इंटरनेट की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है ये. व्हेन मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट. जब मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं एक साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? इंटरनेशनल नेटवर्क. इट हैज़ मैनी फीचर्स. इंटरनेट के आपके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बट इट इज़ जनरली यूज्ड एज अ मीन्स टू कम्युनिकेट, यूज़ इंफॉर्मेशन टूल्स एंड फाइंड एंडलेस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनलिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज. वैसे तो इंटरनेट के आपके काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, बट जनरली इंटरनेट को किस लिए यूज़ किया जाता है? कम्युनिकेट करने के लिए. व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन वर्ड और थ्रू आउट द वर्ड, दैन यू कैन यूज़ इंटरनेट. इंटरनेट की हेल्प से आप कम्युनिकेट कर सकते हो ईजिली. यूज़ इन्फॉर्मेशन टूल्स. किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. कहीं पर भी बैठकर अगर आपके पास इंटरनेट है, दैन आप किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो. एंड विद अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ सोर्सेज आपको किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है इंटरनेट पर. आप कितनी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में इंटरनेट से. इट इज़ लाइक अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटरनेट आपके लिए कैसा है? ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे आपके स्कूल में लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर आपको सारी बुक्स मिल जाती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, इसी तरह से इंटरनेट पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज मिल सकती है. सो ये हो गए आपके इंटरनेट के फीचर्स कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन टूल का यूज़ कर सकते हो, एंड फाइंड एंडलेस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनलिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज. एंडलेस इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज से. एंड इंटरनेट की डेफिनेशन क्या हो गई?
millions of computers around the world are connected to each other to share information. That is called internet, and internet stands for international network. Now what is computer network? Computer network क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में आपके दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होते हैं विद स्पेशल केबल और डिवाइसेस, एंड इंटरनेट में आपके मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स पूरे वर्ल्ड के कनेक्ट रहते हैं टू शेयर इन्फॉर्मेशन. सो कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन हो गई आपकी, अ कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर विद स्पेशल केबल्स और डिवाइसेस टू शेयर इन्फॉर्मेशन. दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अब हमारा यूजेस ऑफ द इंटरनेट. इंटरनेट के आपके क्या यूजेस होते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. नंबर फर्स्ट इज़ इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और न्यूज़ ऑन एनी टॉपिक. आप इंटरनेट की हेल्प से किसी भी टॉपिक के बारे में न्यूज़ ले सकते हैं एंड किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए फ़ोन में या फिर आपके सिस्टम में, तो आप किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हो इंटरनेट पर. सेकेंड, इट अलाउज़ अस टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस. आप इस पर मैसेजेस सेंड भी कर सकते हो एंड रिसीव भी कर सकते हो. इसमें आपकी काफ़ी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी होती हैं, उनकी हेल्प से आप मैसेजेस सेंड भी कर सकते हो एंड रिसीव भी कर सकते हो थ्रू इंटरनेट. टेक्स्ट मैसेजेस भी सेंड कर सकते हो, इमेजेस भी कर सकते हो, साउंड्स एंड वीडियोस भी सेंड कर सकते हो एनी टाइम एंड एनी वेयर, कहीं पर भी एंड किसी टाइम भी आप मैसेज किसी को भी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंड कर सकते हो थ्रू इंटरनेट की हेल्प से. वी कैन हैव वीडियोज़ एज वेल एज टेक्स्ट चैट विद आवर फ्रेंड्स यूजिंग इंटरनेट. हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं इंटरनेट से एंड टेक्स्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स को या फिर फैमिली मेम्बर्स को थ्रू इंटरनेट. जो आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स दूर होते हैं आप उनको वीडियो कॉल भी कर सकते हो एंड टेक्स्ट मैसेजेस भी कर सकते हो एंड विद इन अ सेकेंड वो टेक्स्ट मैसेजेस सेंड भी हो जाते हैं. बस आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए. वीडियो टेलीफोनिकली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर की हेल्प से भी आप टेलीफोनिकली वीडियो कॉल कर सकते हो, इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हो एंड वेब कैमरा की हेल्प से भी कर सकते हो. नेक्स्ट, बाय और सेल न्यू और ओल्ड गुड्स. आप न्यू थिंग्स सेल्स भी कर सकते हो एंड परचेज़ भी कर सकते हो थ्रू इंटरनेट. इंटरनेट पर आपकी काफ़ी सारे ऐप्स हैं, जैसे क्विकर है, उस ओल्ड चीज़ें भी सेल कर सकते हो अपनी, एंड बहुत सारी और ऐप्स हैं उनसे आप न्यू थिंग्स भी परचेज़ कर सकते हो, जैसे मिंत्रा हो गई, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट. आप यहाँ से न्यू थिंग्स भी परचेज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. बस आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ बाय एयरलाइन, रेलवे और मूवी टिकट्स. आजकल हमें अगर कहीं पर भी जाना है तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है कि हम टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, चाहे वो एयरलाइन का हो चाहे रेलवे का हो, हम इजीली बुक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की हेल्प से. सो एयरलाइन का टिकट या फिर रेलवे का टिकट बुक करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है एंड मूवी का टिकट भी हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. नेक्स्ट, परफॉर्म बैंकिंग ऑपरेशंस. बैंक से रिलेटेड वर्क भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप उसका ऐप डाउनलोड करिए एंड वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करिए. आपकी अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो उस ऐप में आपको डिस्प्ले हो जाएगी. आप उसमें अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हो, ऑनलाइन परचेज़ भी कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. नेक्स्ट, चेक एग्ज़ाम रिज़ल्ट. एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आजकल आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो. पहले हम ऑनलाइन रिज़ल्ट नहीं चेक कर पाते थे, इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी हर जगह, बट आजकल हर जगह इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है. सो हम इजीली एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द पर्पज़ ऑफ इंटरनेट इज़ टू मेक आवर लिव्स ईजियर एंड बेटर. इंटरनेट की हेल्प से हमारे लिए काफ़ी आसानी हो गई है, काफ़ी सारी चीज़ें ईज़िली हम परफॉर्म कर पाते हैं एंड किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हैं, कोई भी गुड परचेज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. सो बेसिकली इंटरनेट की हेल्प से हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई है एंड काफ़ी बेटर हो गई है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन.
इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद इंटरनेट यू नीड द फॉलोइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको इन सारे हार्डवेयर्स की एंड सॉफ्टवेयर्स की नीड होती है इंटरनेट से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। नंबर फर्स्ट, मॉडेम। सेकेंड, एन इंटरनेट कनेक्शन। थर्ड, टेलीफोन लाइन। एंड फोर्थ, वेब ब्राउज़र। आपके पास मॉडेम होना चाहिए। अगर आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो तो आपके पास मॉडेम होना चाहिए। एन इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए आपके पास। टेलीफोन लाइन की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास। एंड वेब ब्राउज़र, आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र की फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए टू वर्क ऑन इंटरनेट or to connect your computer through internet. So these are the basic requirements for an internet connection. ये आपकी basic requirements हैं इंटरनेट कनेक्शन की। मॉडेम होना चाहिए आपके पास, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, टेलीफोन लाइन अवेलेबल होनी चाहिए एंड वेब ब्राउज़र अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में अब हम कुछ बेसिक इंटरनेट की टर्म्स लर्न करेंगे, लाइक वेबसाइट, वेब पेज, होम पेज, वेब ब्राउज़र। ये सब क्या होता है, अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो नंबर फर्स्ट इज़ वेबसाइट। द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज़ कंटेन्ड इन वेबसाइट एंड ऑन वेब पेज। जो आपके इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो किस पर अवेलेबल होती है, या तो किसी वेबसाइट पर अवेलेबल होती है या फिर किसी वेब पेज पर अवेलेबल होती है। As a book contains a number of pages, similarly a website is a collection of many web pages linked together. जैसे आपकी बुक होती है, आपकी बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, बुक में आपके काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, आपकी बुक पेजेस से मिल कर के बनी हुई होती है। सिमिलरली वेबसाइट भी आपकी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस। बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन मिल कर के एक वेबसाइट बनाती है। सो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट आपकी कलेक्शन हो गई बहुत सारी वेब पेजेस का। जब आपके वेब पेजेस को लिंक कर दिया गया एक साथ, दैन वो लिंक होकर के क्या बन गई, एक वेबसाइट बन गई। जैसे आपकी बुक में काफ़ी सारे पेजेस हो गए, सो वो कंबाइन होकर के क्या बोलते हैं, हम उन पेजेस को बुक बोलते हैं। इसी तरह से जब आपके वेब पेजेस एक साथ कंबाइन हो गए, दैन वो कंबाइन होकर के क्या बोलते हैं हम उनको, दैट इज़ वेबसाइट। वो आपकी वेबसाइट हो गई। सो द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज़ कंटेन्ड इन वेबसाइट एंड ऑन वेब पेज। इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर होती है, या तो वेबसाइट पर होती है किसी, या फिर किसी वेब पेज पर अवेलेबल होती है आपकी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका कि वेब पेज क्या होता है आपका। इंफॉर्मेशन इज़ पुट ऑन द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल पेजेस कॉल्ड वेब पेजेस। इन्फॉर्मेशन जो आपकी इंटरनेट पर होती है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल पेजेस की फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड वेब पेजेस। उसको बोलते हैं वेब पेजेस। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, देन वहाँ पर एक पेज ओपन होकर के आता है, डिजिटल पेज ओपन होकर के आता है, दैट इज़ वेब पेज। वो आपका वेब पेज है। एंड जब आप काफ़ी सारे वेब पेजेस को कंबाइन कर देते हो, लिंक कर देते हो एक साथ, दैन वो लिंक्ड होकर के क्या बनाते हैं, दैट इज़ वेबसाइट। वो लिंक्ड होकर के आपकी वेबसाइट बनाते हैं। सो वेबसाइट की डेफिनेशन हो गई आपकी कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस लिंक्ड टुगेदर, that is called website. And when information is put on the internet in the form of digital pages, that is called web pages. These web pages may contain text, graphics, video, audio and links to other page. ये जो आपके वेब पेजेस होते हैं, इसमें आपके टेक्स्ट भी हो सकता है। जब आप कोई साइट ओपन करोगे तो वहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, वहाँ पर आपको ग्राफिक्स भी मिलेगा, वीडियो के फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकती है, एंड आपको लिंक्स भी मिल सकते हैं वहाँ पर टू अदर वेब पेजेस। दूसरे वेब पेजेस के लिंक्स भी मिल सकते हैं आपको वेब पेजेस पर। सो इंफॉर्मेशन इज़ पुट ऑन द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल पेजेस कॉल्ड वेब पेजेस। जैसे आपका बुक का एक पेज होता है, इसी तरह से कंप्यूटर में
जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो उसका जो एक पेज होता है दैट इज़ कॉल्ड वेब पेज, उसको वेब पेज बोलते हैं। एंड जब वो बहुत सारे वेब पेजेस एक साथ कंबाइन हो जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड वेबसाइट, उसको वेबसाइट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका कि होम पेज क्या होता है। व्हाट इज़ होम पेज? Each website has a main page which contains links to other pages। हर वेबसाइट का अपना एक मेन पेज होता है जिसमें जो कि दूसरे अदर पेजेस से लिंक रहता है, दैट इज़ होम पेज। जो मेन पेज होता है वेबसाइट का दैट इज़ होम पेज। व्हेन यू विजिट एनी साइट द फर्स्ट पेज दैट ओपन्स इज़ कॉल्ड होम पेज। जब आप किसी भी साइट पर विज़िट करते हो, आपने किसी भी साइट पर विज़िट किया, जो आपको फर्स्ट पेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर that is called home page। So when you visit any site the first page that opens is called home page। जो आपका सबसे पहला पेज ओपन होकर के आएगा वो हो गया आपका होम पेज। सो ये हमने 3 बेसिक टर्म्स डिस्कस कर ली इंटरनेट की, वेबसाइट, वेब पेज एंड होम पेज। वेबसाइट तो हो गई आपकी कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस लिंक्ड टुगेदर। जब आपके बहुत सारे वेब पेजेस एक साथ लिंक्ड हो जाते हैं दैन दैट इज़ कॉल्ड वेबसाइट। वेब पेज हो गया आपका इंफॉर्मेशन इज़ पुट ऑन द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल पेजेस। जो डिजिटल पेजेस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इंटरनेट पर दैट इज़ वेब पेजेस, वो आपके हो गए वेब पेजेस। एंड होम पेज क्या हो गया आपका? जब आप किसी भी साइट पर विज़िट करते हो दैन जो आपका फर्स्ट पेज ओपन होकर के आता है आपके सामने, जो फर्स्ट पेज डिस्प्ले होता है किसी भी वेबसाइट पर विज़िट करने के बाद, दैन दैट पेज इज़ कॉल्ड होम पेज। उस पेज को होम पेज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टर्म्स लर्न करेंगे इंटरनेट से रिलेटेड, लाइक वेब ब्राउज़र, वर्ल्ड वाइड वेब, URL, ISP। सो आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज टर्म्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।